हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कारक प्रकरण के अंतर्गत अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति जिसका चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में, इसके कुछ और बचे हुए शेष नियमों के बारे में बताऊंगी। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ नियमों के बारे में बताया है, उसे जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगला नियम है येना दर्शनम इच्छति अर्थात जिससे अपने को छिपाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मातुः निलीयते कृष्ण अर्थात कृष्ण अपने आप को माता से छिपा रहे हैं, तो माता में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आचार्यात् निलीयते शिष्य अर्थात शिष्य अपने आप को आचार्य से छिपा रहा है, तो यहाँ पे आचार्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है बहिर्योगे पंचमी अर्थात बहि का अर्थ होता है बाहर, इसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामात् बहिः सरः वर्तते, ग्राम के साथ बहि का प्रयोग हुआ है, तो बहि के योग में ग्राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है अन्यारात् प्रभृतिभ्यः पंचमी अर्थात अन्य दूसरा इसका अर्थ होता है, आरात इसका अर्थ नज़दीक होता है, प्रभृतिम यानी कि इसका अर्थ से द्वारा, इंग्लिश में हम फ्रॉम कह सकते हैं इसे, के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब देखिए कैसे उदाहरण में ब्राह्मणात् अन्य यानी अन्य के योग में इसके साथ ब्राह्मण का प्रयोग हुआ है, तो ब्राह्मण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आरात वनात् यानी आरात के योग में वन में पंचमी विभक्ति है। शैशवात् प्रभृति अर्थात प्रभृति के योग में शैशव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कोष्ठक में मैंने इसका अर्थ लिखा है, बचपन से यहाँ हो जाएगा वन के पास। अगला नियम है श्रुत्यार्थानां श्रावयिता अर्थात जिससे श्रवण किया जाए, श्रवण का अर्थ होता है सुनना, तो जिसके द्वारा हम कुछ सुने उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गुरोः विद्या श्रुतवान, गुरु से हम विद्या सुनते हैं, तो गुरु में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है आंग मर्यादा भी विद्यो अर्थात तेन बिना मर्यादा का अर्थ होता है सीमा, तत्सहित अभिविधि अर्थात व्याप्ति, सीमा और व्याप्ति अर्थ में अगर आ उपसर्ग हो उस योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं आग्रामात् गच्छति अर्थात यहाँ पे सीमा के अर्थ में गांव तक जाता है, यहाँ आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो ग्राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण असकलात् ब्रह्म, यहाँ व्याप्ति का अर्थ है, जैसे ईश्वर सब में है, सब में व्याप्त है, तो यहाँ आ उपसर्ग के योग में शकल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बाल्यात् ब्रह्मचारी, यहाँ पर भी आ उपसर्ग के योग में बाल्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वह बचपन से ही ब्रह्मचारी है। अगला नियम है ऋते योगे द्वितीया पंचमी च अर्थात ऋत शब्द के योग में द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि ऋते ज्ञानात् ज्ञानम व न मुक्ति, यहाँ पर ऋत शब्द के योग में यहाँ पर ज्ञान में पंचमी और द्वितीया दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला नियम है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् अर्थात प्रति शब्द का अर्थ जहाँ प्रतिनिधि या विनिमय होता है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। जैसे प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति अर्थात प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ पर प्रद्युम्न जो है कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है यानी कृष्ण का, तो यहाँ कृष्ण में पंचमी विभक्ति है। उसी तरह से एक और उदाहरण तिलेभ्यः प्रति यच्छति माशान अर्थात वह उड़द देकर तिल लेता है, उड़द के स्थान पर वह तिल लेता है, तो इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है दुरांति कार्थेभ्यः
द्वितीया तृतीया पंचमी च, अर्थात दूरार्थक अर्थात दूर के अर्थ में, अंतिकार्थक अर्थात नज़दीक के अर्थ में। इन शब्दों में द्वितीया तृतीया और पंचमी, इन तीनों में से किसी भी एक विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों विभक्तियाँ होती है, जैसे ग्रामस्य दूरात् दूरम दूरेन व सरह, अर्थात दूर के अर्थ में यहाँ पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। आप तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला नियम है अपेक्षार्थे पंचमी, अर्थात तुलना में जिससे श्रेष्ठ बनाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हम जिससे श्रेष्ठ बनाते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होगी। इसे उदाहरण से हम समझते हैं। धनात् विद्या गरीयसी, अर्थात विद्या को धन से श्रेष्ठ माना गया है, तो हम इसे धन से श्रेष्ठ माना गया है तो धन में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका अगला और अंतिम नियम है दिग्देश कालवाची भी, अर्थात दिशा, देश और कालवाचक शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामात् पूर्वम सरह, यहाँ दिशावाचक शब्द है, दिशा का बोध हो रहा है, इसलिए ग्राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण प्रयागात् पूर्वम काशी, अर्थात देश का बोध हो रहा है कि प्रयाग, काशी जो है वो प्रयाग के पूर्व है, तो प्रयाग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण चैत्रात् पूर्वम फाल्गुनः, अर्थात यहाँ कालवाचक अर्थात समयवाचक का प्रयोग हुआ है कि चैत्र के पहले फाल्गुन मास आता है, इसलिए चैत्र में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आप लोगों ने आज पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक के विशेष प्रयोग के बारे में जाना। धन्यवाद।